दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की सरकारों को बड़ा झटका। जी हां, खास तौर पर अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा झटका इस समय लगा है। और यह झटका किसने दिया है? वो दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। जी हां, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों झटका लगा है राजस्थान की सरकार को। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए एनपीएस फंड देने से इनकार कर दिया है राजस्थान सरकार को। जी हां, जिससे पुरानी पेंशन योजना को एक बड़ा झटका जो है वो यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम जिसे कहा जाता है, उसके लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए देने से इनकार कर दिया है। और इसके लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से यह फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड केंद्र सरकार से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा। जी हां, यहां पर इशारा कर दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री ने। दरअसल अगर बात की जाए तो राजस्थान ने हाल ही में अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की थी। दरअसल अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस की घोषणा की हुई है। और वित्त मंत्री की ताजा घोषणा से इस पुरानी पेंशन योजना को झटका लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इसको लागू करने की बात की है और फंड जो है वो केंद्र से मांगा जा रहा है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये कर्मचारी का पैसा है और वह पैसा सेवानिवृत्ति के समय या जब भी कर्मचारी को इसकी जरूरत होगी कर्मचारी के हाथ में आएगा। और निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पर चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में ये सब बातें कही और बातचीत में कहा कि इकट्ठा किया गया पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, सही समय आने पर ही ये पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। तो यहां पर अगर बात की जाए, राजस्थान में चुनाव भी होने वाला है, उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई राजस्थान के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो आप ऐसी योजनाएं चलाते हैं, यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, सरकार का राजस्व ठीक है, तो आप ऐसी योजनाएं चलाते हैं। आपने बजट में उनके लिए जो है प्रावधान आप कर सकते हैं। यदि आपके राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आप बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए ऋण ले रहे हैं, तब ये चीज जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पैसा कौन देगा, ये सवाल उठाया उन्होंने, कौन देगा आखिरकार इसका पैसा। इसलिए वित्त सचिव ने कहा कि मुफ्त में भोजन नहीं होता। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे इसमें जोड़ते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं लाने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों से धन जुटाना चाहिए और करों से कमाई करनी चाहिए। मुफ्त की योजनाओं के लिए राज्य अपना बोझ किसी और पर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल जो है गलत है, सरासर गलत है। दरअसल अगर बात की जाए तो राजनीतिक आधार पर राजस्थान के बाड़मेर पेट्रोकेमिकल्स हब के काम को रोकने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने बोला कि कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस को मोदी सरकार को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है, आगे उन्होंने कहा। और इसमें जोड़ते हुए बोला कि कांग्रेस सरकार ने गुजरात के लोगों तक पहुंचाने के लिए नर्मदा के पानी तक को रोक दिया था। आज ये किस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए निर्मला सीतारमण ने बोला कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि जो हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके लिए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की डिक्शनरी एक ही है और वह हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करती हूं, यह भी उन्होंने बताया। वहीं आगे निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो इस समय चिंतन शिविर पर जो है निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र से सवाल पूछने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पर भार डालने वालों से भी सवाल होना चाहिए, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जीतने के बाद ही, चुनाव जीतने के ठीक बाद पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जिससे लगातार आम जनता पर टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों को चिंतन शिविर की क्या जरूरत है,
ये सवाल उठाया उन्होंने। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं ऐसे राज्यों की लिस्ट तैयार कर रही हूं जिन्होंने अभी तक पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया है। यानी कि ये लिस्ट जो है तैयार की जा रही है। जब केंद्र ने वैट जो है घटाया, उसके बाद बाकी राज्यों में क्यों नहीं घटाया गया? दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष भी किया। निर्मला सीतारमन ने बोला कि पिछली बार का बजट पढ़ लिया और कोई परवाह नहीं। जो हाल ही में पिछली बार का बजट पढ़ा गया था अशोक गहलोत की तरफ से। आगे निर्मला सीतारमन कहती हैं कि वह पिछले साल का बजट भी डब्बे में लेकर चले आए, जैसे अचानक याद आया हो कि इस साल भी बजट पेश करना है, और उसी डब्बे को खोला और बजट पढ़ दिया। वित्त मंत्री ने आगे इस मामले में कहा कि भारत को आगे बढ़ने से रोकने वाले काम जो हैं वो केवल और केवल कांग्रेस के लोग ही करते हैं, कांग्रेसी ही करते हैं, क्योंकि उन्हें देश के भले की चिंता नहीं है, उन्हें पार्टी और परिवार की भलाई की चिंता है। परिवार पर भी जो है वो तंज कसा गया। वो दरअसल अगर बात की जाए तो गांधी परिवार पर तंज कसा गया। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, जो हाल ही में पिछले कुछ महीनों से देश में एक चर्चा चल रही है, वो चर्चा है फ्रीबीज की। अगर बात की जाए खास तौर पर विपक्षी दलों में, पंजाब की आम आदमी पार्टी हो या दिल्ली में जिनकी सरकार एक लंबे समय से चल रही है आम आदमी पार्टी, उनकी बात की जाए तो वो लगातार इस बात की कवायद करते हैं कि हम जो है फ्री देंगे, फ्री में जो है सब कुछ बांटा जाएगा, फ्री पानी फ्री बिजली की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिल्ली में लोगों के बिल आते हैं। लेकिन किस प्रकार से अगर बात की जाए, जो ये वित्त मंत्री ने इशारा किया है, इशारा इस ओर है जैसे हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। सरकार बनाने से पहले चुनावों में वादा किया कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और जैसे ही चुनाव जीत गए, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए पंजाब के, सीधे पहुंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि हमें केंद्र से पैसा दे दो, हमें जो है 50,000 करोड़ रुपए प्रति साल के हिसाब से 2 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से जो है वो मदद हमें दी जाए, ताकि हम जो है पंजाब को चलाने में सक्षम हो पाए। तो यहां पर अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं राज्य सरकार की तरफ से, योजना लागू करेंगे राज्य में, बजट राज्य के पास, लेकिन उसके बाद पहुंच जाएंगे केंद्र सरकार के पास कि केंद्र हमें पैसा दे दे। अगर पैसा केंद्र सरकार नहीं देना है तो फिर राज्य सरकार उस पर अपना टैग क्यों लगाती है, उस नाम की एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है कि हम जो है यहां पर लोगों की भलाई के काम कर रहे हैं। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो ये राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई, बड़ा झटका लगता हुआ अशोक गहलोत सरकार को। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि किस प्रकार से आप जो घोषणाएं करते हैं उसका जो है किसी और पर बोझ नहीं डाला जा सकता। इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।